चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाओ और ये पूरा का पूरा वीडियो देख करके ही जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को मैंने कलर कर दिया है। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं तो फिर क्यों जाना इस वीडियो को छोड़ करके। पूरा का पूरा बैठ करके देखो, नहीं तो फिर पापा को फोन करके बता देंगे कि तुम क्या सब कर रहे हो अभी स्कूल और कॉलेज में जा करके, हैं समझे। ये वीडियो तो मैंने बनाया था, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में था, पार्ट बाय पार्ट 3-4 पार्ट बन गया था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में पूरी की पूरी कहानी एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और आप जानते हैं कि ऐसे कोई नहीं समझा सकता पढ़ा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो आप खुद कमेंट करिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी खैनी। आप लोग वो स्नफ जो होता है तंबाकू जब आप खाते हैं, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर किसी को किसी न किसी चीज़ का नशा होता है। तो ये जो हमारे इस कहानी की, इस स्टोरी के जो हीरो हैं नानू काका, जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है, वो उनकी आदत है कि वो जब भी किसी टेंशन में पड़ते हैं, जब भी कुछ सोचते हैं, जब भी कुछ नया करते हैं, तो वो एक चुटकी जो है वो स्नफ ले लेते हैं, सूंघ लेते हैं। और वो स्नफ जो होता है वो खैनी नहीं होता है। तंबाकू जब देखिएगा किसी को रगड़ता है तो उसके बाद जो उसका छोटा छोटा कण जो बचता है वो उसको सूंघनी कहा जाता है, सूंघा जाता है, उसी को स्नफ कहते हैं। ठीक, तो ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया स्टोरी है। और मनोहर मालगांवकर जो थे वो बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 1913 में, और इनका डेथ नहीं दिया हुआ था, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। और जो जो कलर किया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको पूछ सकता है। तो कलर किए हुए लाइन जो है वो आपके, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव होगा, आप उसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। इज़ अ वेल नोन, अच्छे जाने माने नोवेलिस्ट हैं, वो उपन्यास लिखते हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियाँ लिखते हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस, करीब उन्होंने 25 पब्लिकेशन जो किताबों को छापता है उसमें उन्होंने टू हिज क्रेडिट, अपने क्रेडिट पर, अपने दम पर उन्होंने लिखा है। 25 पब्लिकेशन में इनकी किताबें छपती हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, मतलब इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं, इंक्लूड, जिसमें शामिल है, कुछ किताबों का नाम है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है जिसमें जो इम्पोर्टेंट है आप पढ़ सकते हैं। डिस्टेंट ड्रम, दूर का ढोल, सुहावन, दूर का ढोल अच्छा लगता है। द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेस, एंड बॉम्बे बीवेयर, ये सारी किताबें हैं उनकी। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है, ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये किताब का नाम है कॉन्टेम्प्रोरी, समकालीन इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, मतलब इंडिया में जो शॉर्ट स्टोरी है इंग्लिश में, उसमें फिलहाल के उसमें वो किताब का नाम है, उसमें ये ए पिंच ऑफ स्नफ, उस बुक से बहुत सारी कहानियां हैं उस बुक में जिसमें से ये ए पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ये एकदम विट से, चतुराई से भरा हुआ है, और एडवेंचर मतलब साहस से भरा हुआ है। कहानी एकदम फुल, एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा एकदम। आप आराम से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जहाँ पे देखने का मन नहीं हो, बाद में देखने का मन हो, तो पॉज कर दीजिएगा, फिर बाद में आकर के आप देखिएगा। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगांवकर्स नैरेटिव। मालगांवकर की जो नैरेटिव है, जो कहानी कहने की जो कला है, वो किससे भरी हुई है? वो प्रोफाउंड कॉमेडी है। एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, एकदम सटीक, एकदम सीधा सीधा, और प्रोफाउंड मतलब एकदम मज़ेदार, इंटरेस्टिंग कॉमेडी है मनोहर मालगांवकर की कहानी से। ये जो है वो रीडर में, जो पढ़ने वाले हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे, उसमें एक्साइटमेंट बिल्ड करता है। एक्साइटमेंट, एकदम उत्तेजना भर देता है कि कहानी में क्या होगा क्या होगा। तो चलिए एक अलग अंदाज में पढ़ते हैं हमारे नानू काका की कहानी, देखिए। और ये जो कहानी कह रहे हैं ये खुद राइटर कह रहे हैं, खुद पे लेकर के। मतलब एक लड़का है जो अंडर सेक्रेटरी है, प्रोबेशन पर, किसी मिनिस्ट्री में, किसी मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब आप लोगों को पता है, कोई भी आदमी जो अमीर आदमी है, जो ऑफिस चलाता है, कोई काम करता है, वो अपना एक सेक्रेटरी रखता है ऑफिस वर्क के लिए। और अंडर सेक्रेटरी जो होता है वो सेक्रेटरी से भी नीचे होता है, उसे सेक्रेटरी से परमिशन लेकर के काम करना पड़ता है। और ये जो इंसान है जो आपको कहानी सुना रहा है वो अंडर सेक्रेटरी है, और वो भी प्रोबेशन पे।
प्रोबेशन का मतलब होता है जब किसी को किसी ट्रायल पे रखा जाता है। कोई आता है आपके ऑफिस में काम करने के लिए, तो उसको आप पहले 15 दिन के लिए ट्रायल पे रखते हैं कि ये अच्छा काम करेगा, तब इसको परमानेंट करेंगे, या 30 दिन के लिए, या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रखा जाता है। तो ये जो है, जो आपको कहानी सुना रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरी हैं, वो भी प्रोबेशन पे, ठीक, इनको ट्रायल पे रखा गया है मिनिस्ट्री में। तो इनकी जो माँ है, तो मैं इसमें बोलूँगा कि मैं करूँगा, मतलब मैं अपने के ऊपर लेकर के सुना रहा हूँ, मतलब मैं राइटर हूँ, मैं मनोहर माल गांवकर हूँ, और मेरी माँ का जो अनाउंसमेंट है, मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा, माँ ने कहा, शुक मी, मुझे हिला डाला माँ के अनाउंसमेंट में। शी सेड, उसने कहा, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ओ माई गॉड। आई सेड, मैंने कहा, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम लोग उन्हें मामा को, वो मेरे मामा लगेंगे जो नानू काका हैं, वो क्योंकि वो मेरे माँ के भाई हैं, तो क्या हम उन्हें कोई वायर नहीं भेज सकते, कोई तार, कोई मैसेज नहीं भेज सकते? सेइंग, ये कहते हुए, वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, या फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, या कुछ भी, कोई भी बहाना बना करके नानू काका को यहाँ पे न आने दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नानू काका कितने बड़े खिलाड़ी हैं, वो क्या चीज है यार, वो कहानी में आपको पता चलेगा। नो डियर, नहीं प्यारे, मदर सेड, माँ ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो ट्रेन पे बैठ गए होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, एडेड अश्योरिंगली, उसने, मेरी माँ ने, और एकदम आश्वस्त करते हुए, मुझे एकदम दिलासा दिलाते हुए उसने और कहा, क्या कहा? ही सेज, वो कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, कि वो 2 या 3 दिन से ज्यादा यहां पर रुकने वाले नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। वॉट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? इज दिस हीट, इस गर्मी में वो क्यों आ रहे हैं दिल्ली? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। अब देखिए, अलग अलग लोगों का शौक होता है। मैं, जैसे कि मेरा शौक है कि मैं अपने फेवरेट एक्टर्स से मिलूं, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इन सब से मिलूं। किसी का शौक होता है हीरोइन सब से मिलूं। वैसे ही जो मेरे मामा हैं, वो ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, उनका शौक है वो कुछ मंत्रियों से मिले। व्हाट? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वो यहाँ पर सप्ताह रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं, डोंट सी, नहीं मिलते हैं पीपल से, लोगों से, कई कई सप्ताह तक, कई कई महीना तक। ओ माय गॉड, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मंत्रियों से मिलने के लिए। वोट थोड़ी ना है कि आपके पांव आकर के पड़ेंगे, नहीं, वोट लेने के बाद वो महीनों लगा देंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन भैया, माँ को तो अपने भाई पर, खास करके मम्मी सब जो होती है, उनको अपने मायके पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, घमंड होता है। उनकी नज़र में उनके मायके से अच्छा तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, और मायके वालों से अच्छे लोग तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वो माँ कह रही है कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, कि अगर आपके नानू काका किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं पूरा श्योर हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वो उनसे मिलने के लिए मैनेज कर लेंगे। मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी दिन के किसी भी समय या रात के किसी भी समय वो किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है नानू काका पे। लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं ना है, मैं तो उनको जानता हूं। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ हमेशा से, देखिए जहां जहां मेरा पेन जाएगा वो उस वर्ड का मीनिंग होगा जो मैं बोल रहा हूं। तो मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ हमेशा से बहुत वफादार रही है, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली के साइड से। एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उनके भाई हैं। आई, मैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो मैं हूं, मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, मेरी नज़र में तो मिनिस्टर के बारे में अलग ख्याल है, कुछ जटिल ख्याल है कि भाई मिनिस्टर, क्योंकि मैं तो मिनिस्टर के यहाँ काम करता हूँ, देखता हूँ लोगों को लाइन में लगा हुआ। आई एम अन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैंने अभी बताया क्या होता है इसका मीनिंग। एंड सच एज ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड, और ऐसा
मुझे हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि हम लोग मिनिस्टर को माने 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से भी 2 कदम ऊपर हैं। जो मिनिस्टर है वो हमारे लिए भगवान से भी 2 कदम ऊपर है, ऐसा हमें ट्रेंड किया जाता है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी हैं हमारे वो हमसे मतलब भगवान से 1 कदम ऊपर, और जो मिनिस्टर होते हैं वो 2 कदम ऊपर होते हैं। बात समझे? भगवान से भी मिलने में उतनी परेशानी नहीं होती जितना मिनिस्टर से मिलने में होती है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, खैर थक हार करके मुझे जाना ही पड़ा। प्लेटफॉर्म पर मैं वेट कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आया, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, जो सेकेंड क्लास कैरेज होता है ट्रेन का डब्बा, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो सेकेंड क्लास में वो खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एकदम हिला देने वाला उनका फिगर था, स्ट्राइकिंग फिगर। वाइट हेयर्ड, उनके जो बाल थे वो एकदम वाइट कलर के थे। विद एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, और उनकी जो मुस्टैच थी, जो मूछ थी, वो एकदम इम्प्रेसिव थी, किसी को भी इम्प्रेस करने वाली थी। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट, वे अभी भी पहनते हैं पुराने फैशन वाला घुटने तक लंबा काला कोट। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, और डेक्कन के ब्राह्मण वाला जो पगड़ी होता है लाल कलर का, वे अभी भी वे पहनते हैं। एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और अपने शोल्डर के चारों तरफ वे एक अंगोछा लपेट के रखते हैं। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक बास्केट पकड़ा दिया जैसे ही मैं वहां पे गया। टेक दिस आउट क्विक, इसे लेकर के जल्दी बाहर जाओ। ही विस्पर्ड, वे धीरे धीरे बुदबुदाए। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट, मैंने बास्केट को टक्ड किया एकदम अंडर माई आर्म, अपने बाह के नीचे उसे एकदम दबाया। एंड टर्न्ड, और मुड़ गया। ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, और एकदम एक बहुत विशाल मारवाड़ी वुमेन से, महिला से टकरा गया। जैसे ही मुड़ा तो टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जिसने बुरके में अपने सर को छुपा रखा था। बट माई अपोलोजाइज वेयर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स, लेकिन मेरी जो गलती थी, मैं जो सॉरी सॉरी कहने लगा था, मेरी अपोलोजाइज मतलब मैं जो उनसे माफ़ी मांगने लगा था, वेयर ड्राउंड, वो एकदम डूब गया। बाई द स्ट्रेंज साउंड्स, एकदम एक अलग, एकदम अजीब आवाज में डूब गया। मैं सॉरी भी नहीं बोल सका। इमैनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, जो बास्केट से निकल रहा था जो आवाज, जो एकदम अजीब साउंड था, जो नानू काका ने जो मुझे बास्केट, जो कटोरी दिया था। द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, एक एकदम गुस्से वाली बिल्ली के बच्चे का जो प्रोटेस्ट था, जो एकदम विरोध कर रही थी, जो एकदम गुस्सा गई थी, और उसका जो आवाज था म्याऊ 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 म्याऊ, एकदम उस गुस्से की आवाज में मेरी गलती डूब गई, खो गई। मैं सॉरी भी नहीं बोल सका। आई डक्ड एंड रैन, मैं एकदम उठा और एकदम छिपकर भागा। एंड मिंगल्ड इन द क्राउड विद द क्राउड, और एकदम क्राउड में घुल मिल गया, जो भीड़ थी उसमें घुल मिल गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और स्क्वीज्ड का मतलब होता है जैसे पेराना, जैसे गन्ने को आप मशीन में डालते हैं तो कैसे वो एकदम पेरा करके निकलता है, वैसे ही उतनी भीड़ थी। उस भीड़ से मैं एकदम पेराता हुआ, एकदम रगड़ता हुआ मैं बाहर निकला, जहाँ पर सामने में सिख मैरिज पार्टी, मतलब एक सिख लोगों की मैरिज पार्टी हो रही थी वहाँ पर। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका बहुत देर के बाद आ रहे थे सामने से। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और जो स्टेशन का जो आंगन था वो लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा, और जो अंतिम तांगा था, हैड गॉन, वो भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, जब वो प्रकट हुए नानू काका, तब अंतिम तांगा, पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एस्कॉर्टेड,
एस्कॉर्टेड का मतलब होता है एकदम साथ आना रक्षा के लिए, बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। एक टीसी जो होता है जो टिकट चेक करता है, और वो टिकट टीसी कैसा था, एकदम फॉनिंग था, चापलूस था, ठीक। तलवा चाटने जैसे, मतलब एक चापलूस जिसको आप पैसा देते हैं, एकदम चापलूस की तरह आपके आगे पीछे करता रहेगा, वैसे ही वो उनके आगे पीछे करते हुए उनकी रक्षा के लिए वो आ रहा था। नो रूम, अब नानू काका बोल रहे हैं, नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई सीट नहीं थी। एंड दे वुडंट इश्यू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन के मैं सेकेंड क्लास में आया और कोई भी इश्यू नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ। नानू काका एक्सप्लेन्ड, नानू काका ने एक्सप्लेन किया, एज ही केम अप टू मी, जैसे ही वो मेरे पास आए, हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, तीसरे क्लास के टिकट में, थर्ड क्लास टिकट में मैं सेकेंड क्लास में ट्रैवल करके आ रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नानू काका तो है ही ना। जैसे जॉनी लीवर वाला आपने एक देखा होगा, ट्रेन वाला कॉमेडी वीडियो देखा होगा, सेम टू सेम, जैसे वो बेवकूफ़ बनाते हैं, पता नहीं कैसे आया नानू काका, कैसे आए ट्रेन में सेकेंड क्लास में, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, बट ओनली नानू काका कैन डू, लेकिन सिर्फ नानू काका कर सकते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये एकदम मित्रतापूर्ण व्यवहार से हुआ। सच अ नाइस यंग मैन, एकदम एकदम अच्छे जवान आदमी, द टीसी, ये जो टीसी है मेरे साथ, इनके वजह से ये हुआ है। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, कैसे वो मेरे साथ बाहर आए, सो दैट, ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आए। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और ये जो बिल्ली का बच्चा है वो एकदम बेशक फ्री में आया है। हाउ इज इट, कैसा है वो, वेरी क्वाइट, बहुत अच्छा है। आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली, मैंने मन ही मन सोचा कि ये तो मर गया होगा। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठ गए, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू सेकेंड गियर, और जैसे ही कि मैं सेकेंड गियर में लगा था, उससे पहले ही नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, मिनिस्टर से मिलाने का प्रबंध कब कर रहे हैं महाराज। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, 3 दिन तो बहुत हो गया। इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस, देखिए भैया, अब तो फ्रैंक होने का समय आ चुका था, क्योंकि अगर मैं खुल करके नहीं बोलता तो मैं फंस जाता ना, तो अब फ्रैंक होने का समय आ गया था नानू काका के सामने। तो मैंने कहा, देखो मामा, लुक अंकल, आई सेड, मैंने कहा, देखो मामा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं तो मात्र एक प्रोबेशन पे अंडर सेक्रेटरी हूँ, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स, और मेरा काम बस इतना है कि मिनिस्टर का जो इंटरव्यू होगा उसके लिए पूछना कि मिनिस्टर का कब कब इंटरव्यू है, ये पता लगाना, और उसको मिनिस्टर को बताना कि आपको, आपका इंटरव्यू तब है, आपका इंटरव्यू इस दिन है, आपका इंटरव्यू इस दिन है, वहाँ है, वहाँ है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने फ्रैंक होकर के मामा को बता दिया कि हम, मेरे बस की बात नहीं है, जो करना है आप खुद कीजिए। ओह, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, ओह, आई हैड रैदर होप्ड, मैंने, ओह, खैर मैंने आशा किया था। ओह, आई सी, ओह, अब समझा। वेल, नेवर माइंड, खैर कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने एक चुटकी स्नफ लिया, ब्रश्ड हिज फिंगर्स, अपने फिंगर को साफ किया, डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, एकदम अच्छे से अपने अंगोछा पे उसे बढ़िया से साफ किया, एंड सेट बैक, और बैठ गए गाड़ी में। क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, अपने आँख को बंद करते हुए अपने आईब्रो को एकदम सिकोड़ रहे थे, पकड़िंग मतलब होता है सिकोड़ना। थ्रू इन डीप थॉट, मानो एकदम गहरे सोच में चले गए हो। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग, वे अपने टंग को भी क्लक्ट कर रहे थे, एकदम घुमा रहे थे, बार बार बाहर निकाल रहे थे, सेवरल टाइम्स, बार बार, इन अ टिपिकली डेक्कनी वे, रजिस्टरिंग पीटी, जैसे दया दिखाते हुए हम लोग ऐसे करके जीभ निकालते हैं कि रजिस्टरिंग पीटी, दया दिखाते हुए, वैसे भी बार बार अपना जीभ निकाल रहे थे बाहर।
मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रीद्ड इन स्माइल, उनका जो फेस है वो एकदम स्माइल से खिल गया। शी वेंट इन टू ए स्क्विल्स ऑफ डिलाइट, वो एकदम खुशी से मान लो चीख पड़ी, स्क्विल्स मतलब चीखना, ऑफ डिलाइट खुशी से, ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, और नानू काका पर उसने माँ ने ढेर सारा प्यार दिया और बिल्ली के बच्चे के ऊपर खूब खुश हो गई। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने ये भी पाया देखा कि दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि मेरी माँ ने उसे मेरे बेडरूम में, उन्हें मेरे बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया है, उनकी व्यवस्था कर दी है। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मुझे खुद के लिए पिछले बरामदे पर मुझे चारपाई लगाकर सोना पड़ा, लगाना पड़ा। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जबरदस्ती करने पर, जोर देने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से। एंड इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में दोपहर के बाद, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैं नानू काका को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक चला गया जहाँ पर कोई मंत्री रहा करते थे। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वे मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं जहाँ पर कार पार्क करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, वहाँ पर मैं वेट कर रहा था, और वो मंत्री से मिलने के लिए गए, ऐसे ही चले गए। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, और 2 घंटे के बाद वे एकदम रंग बिरंगे मराठी गालियाँ बोलते हुए बाहर आए, रिटर्न हुए। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मेरी हिम्मत नहीं उनसे पूछने की नहीं हुई। वाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ बोले मैं गाड़ी ड्रोव करने लगा, ड्राइव करने लगा। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी ही देर में वो एकदम कूल डाउन हो गए। दाउ एंड सेड, और उन्होंने कहा, 2 hours आई स्पेंट, 2 घंटे मैंने बिताए, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रांसफर होते होते मैंने 2 घंटे बिताए। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स में मैं चल रहा था, घूम रहा था एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और एक डेप्यूटी सेक्रेटरी ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया। 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन के बाद मिलने का। शेमफुल, शेमफुल, कितना शर्मनाक है, मुझे 3 दिन का अपॉइंटमेंट मिला है, 3 दिन के बाद का। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और उसके बाद फिर अलग से मराठी गाली, क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे, मराठी गालियाँ देने लगे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, मेरे अंकल अक्सर अपनी मातृभाषा बोलने लगते हैं, मदर टंग बोलने लगते हैं। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तब आप ही देखिएगा कि ऐसा कुछ, जैसे ही मान लीजिए मैं कोई, हाँ, एक कहानी अब अकबर बीरबल वाला आप सुने होंगे कि एक बहुत बड़ा साधु आता है और वो एकदम पंडित की तरह दिखता है, और उससे पूछता है कि अगर कोई मुझे मेरी मातृभाषा बतला दे तो मैं उसे इनाम दूंगा, मैं मान लूँगा कि वो दिमाग वाला है। और बीरबल क्या करते हैं कि उसे एकदम पीछे से कुछ उसे चुभा देते हैं कि वो अपनी मातृभाषा में गाली देने लगता है। अचानक से जब आपको चोट लगती है तो आप कितने भी रईस एक्सक्यूज़ मी करने वाले क्यों नहीं हैं, जैसे ही आपको कोई चींटी काट ले या कुछ चोट लग जाए तब आप मैं बापरो बाप ही कीजिएगा, समझे। उसी को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहा जाता है। और जब हम लोग आ रहे थे तो एक गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, एकदम सुई से हम लोगों के बगल से गुजरा। ब्लेडिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, एकदम वो जो है कार वाला एकदम अपना हॉर्न ब्लेयर कर रहा था, बजा रहा था, एकदम अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, बिना रुके हुए एकदम जोर जोर से। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो यंग मैन था उसने अपना हाथ ऐसे ऐसे करके हेलो ऐसे करके हिलाया उस गाड़ी में से। व्हाट अ र्यूड मैन, कितना र्यूड आदमी है ये। हु वॉज दैट, कौन था ये।
नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, ये जो अभद्र आदमी था ये कौन था? चैप कॉल्ड रतिराम, इस लड़के को रतिराम कहा जाता है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज मैन, और उसी मिनिस्ट्री में काम करता है जिसमें मैं। उस लड़के का क्या नाम था? रतिराम। आई सी, अच्छा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो। और उस लड़के के बारे में, रतिराम के बारे में, देखिए यहाँ से स्टोरी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। जो नानू काका करने वाले हैं यहीं से आपको समझना पड़ेगा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ। और ये जो रतिराम था वो ट्रेड कमिश्नर बन करके, ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के पास गया, जो एम्बेसडर था उसके पास वो गया, ये रतिराम। लेकिन लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि अब ये सब खत्म हो गया। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने बात बढ़ाने के लिए, जो मैं मतलब लेखक जो हैं वो नानू काका से कहते हैं बात बढ़ाने के लिए, बात ताकि बात हो साथ में, कि ये जो रतिराम है, जो लड़का भी गया है, ये एम्बेसडर से मिलने के लिए गया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया ट्रेड कमिश्नर से मिलने के लिए। व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, कहा कि व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, तुम क्यों नहीं कुछ फॉरेन असाइनमेंट्स जो है, कुछ विदेशी असाइनमेंट तुम भेजते हो मिनिस्टर्स के पास, कुछ असाइनमेंट लेकर के, ठीक। टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट is in the same category as getting an interview with a minister, uncle, I said somewhat unkindly। अंकल ने कहा कि जो असाइनमेंट भेजना होता है मिनिस्टर के पास वो तो ऐसा ही होता है जैसे इंटरव्यू लेना होता है। तो मैंने कहा अंकल से एकदम र्यूडली, अनकाइंडली, बिना एकदम झिझक किए, इट टेक्स पुल, रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। जो रतिराम है वो पार्टी बॉस जो है दिल्ली में, दिल्ली का जो पार्टी बॉस है वो उसका बेटा है रतिराम, सोहन लाल रतिराम का बेटा है रतिराम, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम क्यों नहीं कोई फॉरेन असाइनमेंट दे देते हो, मतलब किसी मंत्री से मिलने के लिए, ताकि मैं उस असाइनमेंट के बहाने जा करके मिल भी लूँ उस मंत्री से। नानू काका सैट अप विद अ जर्क, नानू काका एकदम तलमला के उठे। व्हाट वाज दैट, क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? सोहन लाल रतिराम सन, सोहन लाल रतिराम का बेटा, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितनी अचंभित बात है। वेल वेल, ही लीन्ड बैक, वे फिर से पीछे लेट गए, इन ही सीट, अपने सीट पर, एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक मुझको घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवेंट यू, तुम्हारे पास एक बड़ा सा जोधपुर कोट है ना? गुड। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम एक टर्बन बांध सकते हो, पगड़ी बांध सकते हो? नो, मैंने कहा नहीं। वेल, ठीक है, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर मैं बांध दूंगा पगड़ी। ऑल दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, ये टाई और कॉलर वाला जो काम है, ये जो ड्रेस है, इज़ नो गुड दीज डेज, ये आजकल उतना अच्छा नहीं है, चल नहीं रहा है। लेट्स गो होम, चलो घर चलें। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, चेंज करने के बाद हम लोग चलेंगे उनसे मिलने। सी होम, किससे मिलने? वाई? लाला सोहन लाल, सोहन लाल, ऑफ कोर्स सोहन लाल से मिलने चलेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स नोट, नानू काका ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बेशक नहीं जानता हूँ। देखिए, जैसे ही नानू काका को पता चला कि वो जो रतिराम जिसने मुझे हाथ दिखाया, वो पार्टी बॉस, जो दिल्ली का पार्टी बॉस है रतिराम, सोहन लाल रतिराम, उसका बेटा है वो रतिराम, कि नानू काका प्लान बना रहे हैं वो पार्टी बॉस जो दिल्ली में है उससे मिलने के लिए, चलो मिलते हैं। उनके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि नानू काका, वो सोहन लाल का जो बेटा है रतिराम, वो ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली से मिलने के लिए गया था, एम्बेसडर से, राजदूत से, लेकिन कोई काम नहीं आया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ नहीं हो पाया, ठीक। तो
तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब उसके दिमाग में कुछ आ गया, चलिए आगे कहानी में पता चलेगा। तो नानू काका ये सोचे कि ये लाइन जो तुम्हें क्यों नहीं फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजा जाता है, विदेशी दौरे पर भेजा जाता है। तो मैंने कहा कि ये मेरे इंटरव्यू में तो आता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए मुझे नहीं भेजा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, मैं जोधपुर कोट पहन लिया मैंने लंबा सा। एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, और मेरे जो मामा थे नानू काका, उन्होंने मेरे सर के चारों तरफ ऑरेंज कलर का पगड़ी मेरे सर पे बांध दिया। अब नाटक स्टार्ट हो चुका है। एक्ट एज द यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम्हें ऐसे एक्ट करना है जैसे कि तुम मेरे एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो, इस तरीके से तुमको एक्ट करना है। ठीक। ही कॉजन्ड मी, उन्होंने मुझे वार्निंग दिया, चेताया कि तुम्हें ऐसे ही करना है। एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, हम लोग लाला सोहनलाल पार्टी बॉस के घर की तरफ निकले तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम मेरे एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो। कमिश्नर आप लोग जानते होंगे, उससे बड़ा डिप्यूटी कमिश्नर होता है, और एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर भी डिप्यूटी कमिश्नर की तरह ही होता है। तो तुम्हें इस तरीके से रिएक्ट करना है वहाँ पे। ए सेक्रेटरी इन ए स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी एकदम स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स में, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन करके एक सेक्रेटरी था सोहनलाल का, रिसीव्ड अस, हमें रिसीव किया। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और हमें एक एकदम ठंडा सा उजले कलर का रूम उसने मुझे दिखाया, हमें दिखाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, हमारा काम पूछने से पहले ही उसने हमें वो रूम दिखा दिया कि आप लोग यहाँ पे जाइए। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, बस बात को रोकते हुए नानू काका ने पूछा। आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ। फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, जमींदारों के सम्मेलन के लिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमींदारों का सम्मेलन होने वाला है, इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ। ए रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, तुम जानते हो एक अनऑफिशियल गैदरिंग है, ये कोई ऑफिशियल गैदरिंग नहीं है, मतलब गुप्त रूप से हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं, हम जमींदार लोग, जमींदार का ड्रेस पहन के ये गए थे, ठीक, राजस्थानी वाला, ताकि जमींदार लगे, ताकि ये सम्मेलन करने के लिए वहाँ पे आए हैं। सिंस चूँकि वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, चूँकि हम लोग जमींदार लोग आजकल पॉपुलर नहीं है, उतने लोकप्रिय नहीं है। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, जो वीपी है वो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ने हमें एक केबल भेजा है, एक तार भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वे कल से पहले तो वाशिंगटन से आएंगे नहीं। आई थॉट आई माइट एज सी मी, आई थॉट आई माइट एज सी मी, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन। हाँ, आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी, तो मैंने सोचा कि चलो लाला जी से मिल लेते हैं। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, और हम लोग चलो डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो जमींदार हैं उन्होंने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या व्यवस्था किया है एग्रीकल्चरल वोट के लिए। जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो खेती करते हैं जो लोग, उन लोगों ने वोटिंग के लिए क्या व्यवस्था की है, ये हम लोग लाला सोहनलाल से डिस्कस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से मिलने से पहले, क्योंकि वो पार्टी बॉस है, इसलिए बात देख रहे हैं कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं ये बात को। और उसी ड्रेस में गए थे ताकि वो जो लाला सोहनलाल है पार्टी बॉस, उसको पता नहीं चले कि ये कौन है। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। नानू काका ने कुछ कहा, ट्राई कर रहे थे उस सेक्रेटरी का ध्यान खींचने के लिए, लेकिन मैं देख रहा था कि वो इसमें सक्सेस नहीं हो रहे थे सेक्रेटरी पर इम्प्रेशन झाड़ने में। सेक्रेटरी को क्या मतलब है भाई, हु वॉज जस्ट बीइंग पोलाइट, वो जो सेक्रेटरी था वो एकदम पोलाइट था, विनम्र होकर खड़ा था। एंड प्लेइंग इट सेफ, आई विल हैव टू सी, और सेक्रेटरी ने एकदम सेफ खेलते हुए कहा कि मुझे देखना होगा वेदर लाला जी इज फ्री, कि क्या लाला जी फ्री हैं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा, ही सेल्डम सीज एयर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स, वे शायद ही किसी अलग से जो आते हैं लोग उनसे मिलते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। ठीक, लाला मंत्री है ना भाई, बिना अपॉइंटमेंट के कैसे मिलेंगे।
लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी को फ्री होना ही होगा, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गरगल ऑफ द हुका। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी पक्का फ्री होंगे, क्योंकि एडजॉइनिंग रूम से, बगल वाले रूम से, वी कुड सी, हम लोग सुन सकते थे, हियर द अनहरीड गरगल ऑफ हुका, हुका का एकदम सरसराहट बिना रुके हुए, एकदम सरसरा करके हुका खींचने की आवाज़ आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और हम लोग तब सुन सकते एक घमंडी, एक एकदम जो घमंडी सेक्रेटरी होता है जो उससे बात कर रहा है, दोनों लाला जी और सेक्रेटरी बात कर रहे थे। व्हाट डे इज इट टूडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है, जोर से थोड़ा पूछा। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, मैंने सोचा कि वो एक अनयूजुअली लाउड वॉइस में, बिना मतलब के जोर से पूछ रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि ट्यूसडे है। ओह, ओनली ट्यूसडे, केवल ट्यूसडे है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट, और सोचो कि मैं संडे को बेरूत में था और आज मैं इंडिया में हूं। अमेजिंग इजंट इट, अमेजिंग है ना। आई स्वेलोड हार्ड, मैंने एकदम स्वेलो किया, एकदम घटका अपने, मेरे अंदर में जो मुंह में कुछ अटक गया था मैंने उसको स्वेलो किया, घटका। अमेजिंग, हाँ हाँ बिल्कुल अमेजिंग है। आई अग्रीड, मैं एकदम सहमत हुआ कि हाँ हाँ अमेजिंग है, क्योंकि झूठ बोल रहे थे ना वो। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, और अगर मैं हजरत की बात सुनता, हजरत बरकत अली, जिससे उस सोहनलाल का बेटा गया था मिलने के लिए, वो जो एम्बेसडर था, राजदूत था, ट्रेड कम वो मंत्री जो था, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं हजरत की बात सुनता, हजरत बरकत अली की, वो एम्बेसडर की, आई हैड स्टिल बी अब्रोड, आई वुड स्टिल बी अब्रोड, मैं अभी भी अब्रोड, विदेश में ही होता। ओल्ड एच बी, बूढ़ा एच बी, हजरत बरकत अली वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, वो मुझे फॉरेन विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। अब जैसे ही उसने रतिराम, सोहनलाल रतिराम ने, जो पार्टी बॉस था दिल्ली का, जैसे ही उसने हजरत बरकत अली का नाम सुना, एचबी का नाम सुना, कि एकदम हुक्का जो गरगरा रहा था रूम में, द स्टीडी गरगलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक से रुक गया। जो लगातार जो गरगल हुक्का का जो गरगरा रहा था हुक्का, वो अचानक से रुक गया। हजरत बरकत अली, क्योंकि उसके पास उसका बेटा गया था, ठीक, ट्रेड कमिश्नर बन करके, रतिराम का बेटा, सोहनलाल रतिराम का बेटा जो रतिराम था वो गया था, लेकिन उसका काम नहीं बना। हजरत बरकत अली के कान में किसी ने इसके खिलाफ जहर डाल दिया था, ठीक, झूठ भर दिया था। जैसे ही उसने सुना कि हजरत बरकत अली के बारे में कोई इंसान बगल वाले रूम में बैठ करके बोल रहा है कि वो मुझे खींच करके ले जा रहा था, मतलब उसका एकदम क्लोज फ्रेंड आया हुआ है यहाँ पे, कि अचानक से रुक गया। कि पीछे से म्यूजिक बनेगा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। What did you say? क्या कहा तुमने? नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। Although I hadn't even opened my mouth, मैंने तो अपना मुंह भी नहीं खोला था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। अब हम और नानू काका, मैं और नानू काका बगल वाले रूम में बैठे हुए थे, तो नानू काका ने बिना मतलब के पूछ दिया, क्या कहा तुमने, जोर से। और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था भाई। Why didn't I stay back? मैं क्यों नहीं रुका एचबी के साथ, वहां पर मैं क्यों नहीं रुका हजरत बरकत अली के साथ, ये तुमने पूछा। यू नो हाउ इट वॉज विद एचबी द लास्ट टाइम, क्या तुम्हें पता है एचबी के साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था? व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था तब क्या हुआ मेरे साथ, पता है तुमको? गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उसने मुझे कॉटन टॉक्स में इन्वॉल्व कर दिया। कोई कॉटन टॉक्स होगा, रुई मतलब कोई बातचीत हुई होगी, कोई सम्मेलन हुआ होगा, उसमें वो मुझे लेके चला गया। बिसाइड्स, इसके अलावे, फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, बॉम्बे से जो एसके है, अब एसके कौन होगा पता नहीं, वो मुझे बार बार केबल पे केबल भेजे जा रहा था। तो फिर मैं अगर वहां पे रहता हजरत बरकत के साथ, तो भाई वो मुझे फिर से इन्वॉल्व कर देता ना, इसलिए मैं आ गया। दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम, उसी पल जैसे ही सोहनलाल ने ये सुना, केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम, एकदम जैसे कोई गेंद नहीं गुरकता है,
वैसे एकदम वैडलिंग, एकदम स्ट्रॉल करते हुए, एकदम लुढ़कते हुए इनर रूम से, अंदर वाले रूम से, विद द सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी के साथ, एट हिज हील्स, अपने पैरों पे चल करके, एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूथर्ड, और उसके बाद से सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया, ऐसा लगा कि अब कोई टेंशन ही नहीं है। इन द सैचरिन कर्टसी ऑफ सैकरिन, सैकरिन पढ़ेंगे इसको, इन द सैकरिन कर्टसी, एकदम चीनी की तरह, सैकरिन का मतलब होता है चीनी, शहद, एकदम शहद की तरह, चीनी की तरह व्यवहार हो गया, कर्टसी, सब कुछ हो गया व्यवहार, ऑफ द सीजनड पॉलिटिकल कैंपेनर, और एकदम अनुभवी राजनीतिक प्रचारक की तरह ये उनसे मिले और सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, हमारे वो नानू काका ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं एचबी का दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। द सेक्रेटरी वाज सेंट बुशलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी, और सेक्रेटरी को भेज दिया गया कॉफ़ी लाने के लिए, एंड एकदम दौड़ करके जाओ कॉफ़ी लेकर के आओ, एंड स्वीट मीट्स एंड पान, और मिठाइयाँ लेकर के आओ और पान लेकर के आओ, उसने, सोहनलाल ने ऑर्डर दिया अपने सेक्रेटरी को। दे स्पार्ड गार्डेडली, उन्होंने एकदम गहनता से, सावधानी पूर्वक बातचीत किया, तर्क वितर्क किया, स्पार्ड, बातचीत की, अबाउट जमींदार, जमींदारों के बारे में, क्योंकि ये जमींदार बन के गए थे वहाँ पे, एंड वोट्स, और उनके वोट्स के बारे में, एंड द वेलफेयर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, और एंड वेदर, जो वेदर है, जो मौसम है, उसके बारे में, फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स मतलब होता है, ब्रास टैक्स का मतलब होता है एक छुपा हुआ, मतलब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले आपको कुछ और पूछना होता है, ठीक, सीधा आप नहीं पूछ सकते हैं किसी से कि हाँ बताइए ये, तो वो आया, और कुछ ये जो ब्रास टैक्स, मतलब ये जो लाइन पूछना चाह रहा था सोहनलाल रतिराम उस जमींदार से, मतलब नानू काका से, तो वो इस बात पर, ब्रास टैक्स जो हिडन उसका कोर्स था, जो उसके मन में छिपी हुई बात थी, उससे आने से, उस पर आने से पहले वो कुछ मौसम के बारे में हाल समाचार हुआ, वोट्स के बारे में और ज़मींदार के बारे में कुछ बातें हुई। आई हियर, मैंने सुना, यू नो हजरत बरकत अली वेल, कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेशिएटिंग ग्रीन, उसने एक इनग्रेशिएट, एकदम अनुग्रह पूर्वक मुस्कुराहट के साथ, इनग्रेशिएटिंग ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराना, और एकदम अनुग्रह पूर्वक, एकदम विनम्र होकर के उसने पूछा कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। तो नानू काका बोलते हैं, ओह ओल्ड एचबी, वो पुराना मेरा दोस्त, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है, हम लोग साथ में कंचे खेलते थे भाई। हाउ डिड यू नो आई नो एचबी, आपको कैसे पता कि मैं एचबी को जानता हूँ? हाउ डू यू नो, कैसे जानते हैं आप? एक्चुअली बात यह है कि वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, कि हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और वो हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह मानता था। रैदर टचिंग रियली इवन टूडे, और ये तो और छूने वाली बात है कि आज भी ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन, कि आज भी वो बड़ा डिसीजन कभी कभार ही लेता है विदाउट कंसल्टिंग मी, मुझसे कंसल्ट किए बिना वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं के बराबर लेता है। सेल्डम मतलब नहीं के बराबर। व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम, जब पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर किया, एम्बेसी जो राजदूत है, एम्बेसी मतलब जो वो एम्बेसडर थे ना, तो एम्बेसडर कहाँ पे रहते हैं? एम्बेसी में रहते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एम्बेसी ऑफर किया, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचबीज माइंड फॉर हिम? आपको क्या लगता है कि एचबी के माइंड को किसने मनाया होगा वो एम्बेसी जाने के लिए, एम्बेसडर बनने के लिए? यू, आपने? सोहनलाल पूछता है। दैट्स राइट, गुड ओल्ड एचबी, हाँ मैं नहीं, वो एचबी को मनाया था। लाफ्ड सोहनलाल, सोहनलाल एकदम हंसा कि वाह आज तो भाई साहब एकदम सोने पे सुहागा।
जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। मुझे भी बहुत इंतजार है कि एक सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाउ शोइंग ऑल हिज पेन स्टेन्ड टीथ। अब वो अपना एकदम पान से रंगा हुआ दांत दिखा रहा था चियार चियार के खुशी से। इन दैट केस, उस केस में, इट इज अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। कि मैं कितना लकी दिन है ये कि आप मेरे हम्बल हाउस में आए हैं। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्टर हेयर। वो यहाँ पर बैलेंस मिनिस्टर है। मेरा जो बेटा है रतिराम, वो बैलेंस मिनिस्टर है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। वो हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर बन के गया। बट यू नो क्या, लेकिन आप जानते हैं हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, कि कैसे चक्कर पे चक्कर लग गया। समवन सीम्स टू हैव, ऐसा लगता है कि किसी ने, समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, कि मेरे सन के बारे में, मेरे बेटे के बारे में एम्बेसडर के माइंड में किसी ने जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी। कुछ इवैक्यू प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ ट्रांजेक्शन हुए जिसकी वजह से उनके दिमाग में कुछ जहर घोल दिया गया। इवैक्यू प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब कोई कहीं पे रहने वाला इंसान, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ अपने मैं बिहार में रहता हूँ, ठीक, तो हो सकता है कि मैं अपना घर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए मतलब दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में जाकर के मैं सेटल हो जाऊं, तो मेरी जो ज़मीन होगी वो इवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। तो उसको लेकर के किसी ने एचबी के दिमाग में जहर घोल दिया कि मैंने उसमें घोटाला किया, मेरे बेटे ने किया है। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट। हालांकि सच तो ये है कि वो पूरा का पूरा कानूनी था, वो वैध था, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था मेरे बेटे ने। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने कोई भी आगे एक्सप्लेनेशन करने से उसे वेव अवे कर दिया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये एकदम आसान हो जाएगा। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट। मैं एचबी को बोल दूंगा, लिख दूंगा कि वो ये कर देगा, ठीक है। उस ज़माने में फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो मतलब वो लेटर लिख देते। नो डोंट थैंक मी एट ऑल। नहीं, अब नानू काका बोल रहे हैं उसको, सोहनलाल को, कि नहीं मुझे थैंक मत करना, बिल्कुल नहीं, मैं लिख दूंगा, एचबी को लिख दूंगा, लेटर लिख दूंगा कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा। आफ्टर ऑल वी आर मैन इन पब्लिक आई। आखिरकार हम लोगों की नज़र में हैं, लोगों की नज़र में रहने वाले व्यक्ति हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। एक अच्छा, अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आपको भी सामने वाले के लिए अच्छा करना चाहिए, तो मैं आपके लिए कर दूंगा, डोंट वरी। अब नानू काका उससे क्या करवाना चाह रहे थे? अच्छा, इन्होंने तो बोल दिया कि मैं एचबी को लिख दूंगा, लेकिन अब नानू काका क्या चाह रहे हैं सोहनलाल से, वो देखिए। नानू काका ओपेंड ही सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक पिंच। उन्होंने अपना चांदी का कलर का स्नफ बॉक्स खोला और एक चुटकी सूंघनी, एकदम सूंघा। देन फ्लिकरिंग ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा पे फ्लिकरिंग करते हुए, पोंछते हुए, ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। उन्होंने ऐसे ही कैजुअली वेलफेयर मिनिस्टर का नाम बोल दिया कि डू यू नो वेलफेयर मिनिस्टर। अब देखिए, वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे नानू काका। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड। सोहनलाल के फेस पर जो एकदम फिक्स्ड जो मुस्कुराहट थी वो अचानक से गायब हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो भी आपका कोई दोस्त है? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। नहीं एग्जैक्टली वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल ने कहा, रिलीव्ड, एकदम रिलीव्ड होकर के, एकदम आश्वस्त होकर के, सो ग्लैड, बहुत खुश हूँ मैं कि वो आपका दोस्त नहीं है। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, बहुत ही कृतज्ञ आदमी है वो, कृतज्ञ आदमी जो दूसरे की किए गए उपकार को नहीं मानता है, वो एकदम कृतज्ञ आदमी है, इनग्रेटिट्यूड है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे एक टिकट दिया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरीके से उसकी मदद की। एंड वाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मुझे रिटर्न में क्या मिला?
It returned out that the minister and Lala Sohanlal. It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn. कभी मिनिस्टर और सोहनलाल, वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो कट्टर दुश्मन है. एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन. सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी's son. जब से मिनिस्टर ने अपनी बेटी की शादी लालाजी के बेटे से करने से रिफ्यूज कर दिया है, तब से वे दोनों कट्टर दुश्मन हैं. हाँ, ही वांट्स अ प्रिंस. वो एक प्रिंस चाहता है, वो एक राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है. सोहनलाल स्नॉटेड. सोहनलाल स्नॉट करते हुए बोला, एकदम गुस्सा से, नाक से शब्द निकालते हुए, कि वो प्रिंस से शादी करना चाहता है. करे भी क्यों नहीं भाई. आजकल की जो लड़की सब है, मतलब इंस्टाग्राम वाली लड़की सब, वो खुद को देखती नहीं है, बल्कि वो भी खुद चाहती है कि वो प्रिंस से शादी करे. तो एक मंत्री की बेटी, मंत्री क्यों नहीं चाहेगा अपनी बेटी की शादी प्रिंस से करवाए. व्हाट इज अ प्रिंस. क्या है प्रिंस दीज डेज. आजकल प्रिंस राजकुमार की औकात ही क्या होती है. कॉन्फिडेंशियल. आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ट हिज बोट्स. मैं तुमसे कह रहा हूं कि मिनिस्टर ने अपने नाव जला लिए हैं. मतलब मिनिस्टर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. आई वुड बी सरप्राइज इफ इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस. मुझे आश्चर्य होगा कि अगर उसे अगले इलेक्शन में टिकट मिलेगा. कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी का बॉस कौन है. सोहनलाल है, और सोहनलाल के बेटी की शादी नहीं हुई, उसे टिकट नहीं मिलेगा. वेरी सरप्राइज्ड. बहुत आश्चर्य होगा मुझे. ही टर्न्स माई सन डाउन. उसने मेरे बेटे को नीचे दिखाया है. एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस. और एक राजकुमार चाहता है. एंड वो सोचता क्या है खुद को. एंड वॉट इज इवन मोर फनी. और सबसे फनी बात क्या है. आई एम टोल्ड दैट, मुझे कहा गया है, सो फार दे हैवेंट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप्स. अभी तक उनकी कुंडली भी नहीं मिली है, राशिफल भी नहीं चेक हुआ है, और मेरे बेटों को मना कर दिया कि नहीं, शादी नहीं करनी. इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स. और अभी तक दोनों साइड के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिषी हैं, हैवेंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी अ ऑस्पिशियस मैच. कि ये एक शुभ मैच, एक शुभ जोड़ी होगी, ये भी डिसाइड नहीं किया है दोनों तरफ के एस्ट्रोलॉजर ने. डिस्ग्रेसफुल. कितना घृणा की बात है, कितना दुख की बात है. नानू काका स्नॉटेड. नानू काका ने भी कहा डिस्ग्रेसफुल. वाट प्रिंस डिड यू से. लेकिन आपने किस प्रिंस की बात की. सम 2 penny एस्टेट कॉल्ड निन्नौर. कोई वो तुच्छ, एकदम लुच्चा सा, वो एकदम गरीब सा. 2 penny मतलब होता है एकदम गरीब, 2 कौड़ी का. 2 कौड़ी का कोई एस्टेट है निन्नौर. वहां के राजा की बात हो रही है, वहां के राजा से शादी करवाएगा. अरे भाई साहब, उस राजा से ज्यादा पैसा सोहनलाल के पास है. बात समझ रहे हैं. आजकल के राजा महाराजा से ज्यादा पैसा एक नेता के पास होता है. इसलिए ना वो बोल रहा है कि नेता. व्हाट. वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में पता चलते ही कि वो उससे कैसे मिलना है, नानू काका के दिमाग में आते ही, वी लेफ्ट द हाउस सून. हमने जल्दी ही घर छोड़ दिया, वहां से निकल लिया. आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड. नानू काका ने फिर से प्रॉमिस किया, दोबारा प्रॉमिस किया सोहनलाल से, दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी दैट वेरी डे. कि वो उसी दिन एचबी को खत लिखेंगे. एज वी ड्रो अवे. जैसे ही हम लोग आ रहे थे, बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वे आर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च. और लालाजी और उनके जो सेक्रेटरी थे, वो पोर्च मतलब बरामदे से एकदम ऐसे झुक रहे थे, झुक करके नमस्कार कर रहे थे नानू काका को. जलवा है हमारा. नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट. नानू काका एकदम विचित्र रूप से साइलेंट थे दैट इवनिंग, उस शाम. एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर. और डिनर के बाद जल्द ही खाना खाने सोने के लिए चले गए. उसी दिन इतना कुछ हो गया, सोच लीजिए. बट इन द मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग में ही वॉज चर्पी अगेन. वो फिर से एकदम चर्पी मतलब होता है खुश, एकदम खुश दिल, खुश मिजाज थे.
जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, इस सुबह हम लोग मिनिस्टर के घर पे चलेंगे। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया। नॉट मी, प्लीज अंकल। आई अपील्ड, मैंने अपील किया, आग्रह किया कि मैं नहीं, प्लीज अंकल मुझे छोड़ दीजिए। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, वो कुछ बोलते उससे पहले उन्होंने कुछ सूंघनी, इनहेल किया, जैसे विक्स आप लोग सूंघते हैं वैसे उन्होंने सूंघा। एंड बाई दैट टाइम, और उस वक्त, ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, और ऐसा लग रहा था कि वो भूल चुके हैं कि व्हाट आई हैड सेड, मैंने क्या कहा वो भूल गए। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, ये जो तुम्हारी कार है ये बहुत पुरानी है और बहुत छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव कार की जरूरत होगी। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुमने नोटिस किया कि वो जो सेक्रेटरी था सोहन लाल का, कैसे उसने हमें कोल्डली, मतलब उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, अगर हम लोग एक बड़े से कार में गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो उसकी जो व्यवहार था, उसका जो बिहेवियर था वो कुछ अलग होता। उसने हमें दूसरे रूम में बिठाया, अगर हमारे पास बड़ी कार होती तो वो सीधा हमें सोहन लाल के पास ले जाता। वाट अबाउट अ टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा? नो नो, नॉट अ टैक्सी, टैक्सी नहीं है, प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार होनी चाहिए। ड्राइवन बाय अ लिवर्ड शॉफर, और वो कार भी जो होनी चाहिए, उसका ड्राइवर जो होना चाहिए एकदम पोशाकधारी, एकदम जो शॉफर होना चाहिए, उसका चालक जो होना चाहिए वो एकदम लिवर्ड, मतलब पूरा एकदम ड्रेस पहन के होना चाहिए। द बिगर द बेटर, जितना बड़ा कार होगा उतना अच्छा होगा। आई रिमेंबर दैट, मुझे याद आया कि एन एक्वांटेंस ऑफ माइन, मेरी पहचान का, मैं जानता था किसी को, हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार दैट वुड हैव बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेसन, कि कोई था जो बेचने की कोशिश कर रहा था, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से, एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार, एक बड़ा सा, एक आउटलैंडिश एकदम जबरदस्त दिखने वाला कार बेचने की कोशिश कर रहा था। ठीक, तो मैं सोच रहा था कि वो कोर्ट प्रोसेसन के लिए, ओनली बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेसन, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड खरीदने के लिए वो बेच रहा था, कोर्ट के काम वगैरह के लिए। जो जज वगैरह सब होते हैं तो वो सीधा जाते हैं आते हैं। तो आई टोल्ड नानू का अबाउट इट, नानू का को मैंने इसके बारे में कहा कि वो एक कार है, आउटलैंडिश कार है, बहुत ज़बरदस्त कार है, अच्छी कार है, सुंदर कार है, वो बेचने का कोशिश कर रहा है, तो चलिए उसे ही खरीदते हैं। दैट्स इट, हाँ ठीक है। वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, हम उसे एक ब्रीफ ट्रायल के लिए लेंगे, उससे जो कार है बोलेंगे कि हम लोग ट्राई करके देखते हैं, चला करके देखते हैं, और उससे कार ले लेंगे। ही सजेस्टेड ब्रीजीली, वो एकदम सहजता से सजेस्ट किए कि हम लोग ट्रायल के लिए कार ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, कार खरीदने से पहले तो ट्राई करना ही पड़ेगा, ले लेंगे, बाद में बोल देंगे कि पसंद नहीं आया। अब नानू का कोई अनदर प्लान बना रहे हैं, वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, जो अपनी बेटी की शादी किसी प्रिंस से करना चाह रहा था, और सोहन लाल से तो मिल ही लिए एचबी का बहाना करके। अब वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या करते हैं, देखते रहिए। आई एम श्योर वी कुडंट, मैं श्योर हूं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो कार हमें देगा ही नहीं। इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम लोग एक जेन्युइन बायर की तरह दिखे, एक अच्छे सही में खरीदार की तरह दिखे हैं, तब तो होगा। लेकिन बट डू वी, लेकिन हम लोग क्या ऐसा दिखते हैं, दिख रहे हैं कि हम लोग इतनी महंगी कार खरीदने वाले लोग दिख रहे हैं हम लोग? दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ, जो मोटर कार बेचने वाले जो टाउट्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो एक रिच मैन को 1 मील दूर से ही स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। यू लीव दैट टू मी, तुम मुझ पर छोड़ दो, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे सिर्फ वो डिटेल्स दे दो उसकी। एंड वाट अबाउट दिस लिवर्ड शॉफर, और वो जो पोशाकधारी जो शॉफर है, चालक है, वो कौन होगा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका एकदम व्यंग भाव से, एकदम मुस्कुराते हुए बोले कि तुम होगे भाई, और कौन होगा?
कंस मामा। ही टुक आउट हिज चेक बुक, उन्होंने अपना चेक बुक निकाला एंड रोट ए चेक फॉर 1,000 रुपीज, और 1,000 का चेक काटा। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू अ इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और अपने पुराने कोट के पॉकेट में उन्होंने उस चेक को रख दिया। नाउ कॉल योर धोबी, और अपने धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट, अंकल ने उसे कोट दिया धोबी को, एंड वो चेक जिस कोट में रखा था। एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसे बाहर ले गए। एंड हैड अ टॉक विद हिम, और उससे थोड़ी बात की। देन वी ड्रोव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स, तब हम लोग उस दुकानदार के पास, सिक्का ऑटो डीलर्स उस दुकान का नाम था, वहाँ पे पहुँचे। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और नानू काका ने जिस कार के बारे में हमने सोचा था पूछा कि वो क्या हम कार वो ट्राई कर सकते हैं। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग मुश्किल से मैनेजर से बात करना शुरू ही किए होंगे। व्हेन द धोबी रस्ट इनटू द शॉप, तभी धोबी दौड़ता हुआ शॉप में आया, उस दुकान में आया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट, नानू काका के पुराने कोट को पकड़े हुए। इन वन हैंड, एक हाथ में। एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरे हाथ में वो चेक को दिखा रहा था। ब्रांडिश मतलब दिखाना, शो करना, चेक को दिखा रहा था। ओह देयर यू आर, ओह तुम हो। ही पेंटेड, आप यहाँ हैं, वो धोबी ने कहा कि आप यहाँ हैं। ही पेंटेड, वो बोला, चिल्लाया। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था, रख दिया था। और नानू काका ने जो बात किया था, वो नानू काका ने यही कहा होगा कि तुम आ जाना जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी अमीरी दिखानी है ना भाई ऑटो वाले को, उस कार वाले को, तब ना वो कार देगा। नानू काका हेल्ड आउट द चेक, नानू काका ने चेक पकड़ा। एट द आर्म्स लेंथ, अपने आर्म्स लेंथ में, हाथ में पकड़ा। एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और एकदम जीभ बाहर निकाल के, जैसे कोई अफसोस कर रहा होता है, जीभ बाहर निकाल के ऐसे करके, वो हिज टंग बार बार अपने जीभ को बाहर निकाल के, अरे बाप रे मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना बड़ा केयरलेस हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं कितना केयरलेस इंसान हूँ, मतलब मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं इस तरह का, इस सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी तरह का, तो इस तरह का काम मैं करता रहता हूँ। बियरर चेक टू, अरे तो बियरर चेक है, मतलब कोई भी उस चेक से पैसा निकाल सकता है। जिस चेक पर किसी का नाम लिखा रहता है वो व्यक्ति उस चेक से पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो कोई भी व्यक्ति उस चेक से पैसा निकाल सकता है। तो वो बियरर चेक है। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी उससे पैसा निकाल सकता है। हेयर माई गुड मैन, और यहाँ पे मेरा कितना अच्छा धोबी है, कितना अच्छा इंसान है। ही सेड टू द धोबी, धोबी से कहा, हेयर इज अ रिवार्ड फॉर यू, ये लो तुम्हारा इनाम। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ये नानू काका बोल रहे हैं जो भर दिन दूसरे को ठगते रहते हैं। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, और उन्होंने उसे 2 रुपये का नोट दिया, उसके पीठ पर थपथपाया। गुड, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता बेटे, गुड, कीप इट अप। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के इस बंटवारे के साथ, बंटवारे के बाद, इन्होंने जो पैसा दिया धोबी को, उसके बाद इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, कार लेना हम लोगों के लिए एकदम आसान हो गया था। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैंने जोधपुर कोट पहना था और मैं उस पहन करके चला रहा था। एंड द ऑरेंज टर्बन, और ऑरेंज कलर का पगड़ी टर्बन अपने सर पे बांधा हुआ था। एंड नानू काका सैट रीगली एट द बैक, और नानू काका एकदम राजा की तरह पीछे में बैठे हुए थे और मैं उनके ड्राइवर की तरह आगे में बैठा हुआ था। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही हैज सपोज टू बी, और वो हर एक इंच देख रहे थे कि उन्होंने खुद को जो बनाना चाह रहे थे वो देख रहे थे कि मैं वो बना हुआ हूँ कि नहीं उस वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। और क्या बने थे वो? ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम प्रिंस एस्टेट, एक प्रिंसली एस्टेट, एक किसी राजशाही राज्य की तरफ से जो पंडित होता है, जो हेरिडिटरी पंडित होता है, जो पुजारी होता है,
पंडित समझते हैं ना, जो किसी राजा का अपना खास पंडित होता है, ठीक, जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है, तो उस पंडित की तरह वो बन करके गए थे। मतलब निन्नौर के राजा के पैतृक पंडित, हेरिडेटरी पंडित बनकर वो गए थे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो वो खुद को देख रहे थे कि मैं वैसा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। वी ड्रोव टू मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मिनिस्टर के घर पर गए। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी, और जो नौकर थे वहाँ के और जो सेक्रेटरी था, फुस्ड अराउंड नानू काका, नानू काका के चारों तरफ एकदम उत्तेजित होकर के खड़ा हो गया। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, और मतलब उसका नानू काका का काम भी पूछने से मना कर दिया, कुछ पूछा भी नहीं कि क्यों आए हैं आप यहाँ, बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, और सीधा विजिटर बुक मंगाया। जो बुक होता है कि कोई आता है तो ऐसे सिग्नेचर साइन करवाया जाता है उससे कि ये आए हैं, तो सीधा बिना कोई काम पूछे विजिटर बुक मंगवाया गया कि लो 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 लो, और वहाँ पे साइन करवाया गया। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, मैं एक फॉर्मल कॉल के लिए आया हूँ, नानू काका ने कहा। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं ऐसे ही आया हूँ। फॉर्मल कॉल मतलब फॉर्मल मीटिंग के लिए, एक औपचारिक मीटिंग के लिए आया हूँ। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, और आज भी हमारे पुराने राजशाही राज्यों में जो होता है उसी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आया हूँ। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टसीज, हिज हाइनेस, और ये जो राजा है इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टसीज, और इस तरह का जो कर्टसीज होता है, जो तरफदारी होती है, मतलब जो व्यवहार होता है, वो इसके लिए बहुत ही स्टिकलर है, बहुत ही हठी है, मतलब वो एकदम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी की जो शादी आपके बेटे से होगी, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आकर के देखना पड़ेगा कि सही में वो राजा कौन है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जो ओरिजिनल पंडित हैं वो आएंगे, फिर जा कर के वो मेल मिलाप होगा। तो मैं बस एक फॉर्मल कॉल के लिए आया हूँ, और जो असली पंडित हैं वो फिर बाद में आएंगे, वो होरोस्कोप्स, राशि फल ये सब मिलाने के लिए। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने विजिटर बुक मंगाया। एंड आई वॉच्ड, और मैंने देखा, नानू काका इन एडमिरेशन, नानू काका एकदम प्रशंसा करते हुए, एज ही रोट हिज नेम, जैसा कि उन्होंने अपना नाम लिखा, विद फ्लरिश, एकदम अच्छे से, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, एंड एडिट, और उन्होंने अपने नाम के बाद ऐड किया, लगाया, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, मतलब महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के महाराजा का हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, और अंत में उन्होंने अपना दिल्ली का एड्रेस दिया, माई एड्रेस, और उसमें मेरा एड्रेस था। तो लुट गए, तो लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। विदाउट अनदर वर्ड, एंड एज दाउ ही वेयर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, बिना कुछ बोले वो एकदम एकदम जल्दी में कार में बैठे और उन्होंने जोर से कहा, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस, मुझे महाराजा सुतकता के पैलेस में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, मुझे उन्हें सारे के सारे जो होरोस्कोप्स होते हैं, जो राशि मिलाने वाले होते हैं, मुझे वो रिटर्न करने हैं, जो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया था, मुझे प्रदान किया था, दिया था। एज द कार टर्न्ड आउट टू द गेट, जैसे ही कार गेट की तरफ टर्न किया, आई ग्लांस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे देखा, एंड सॉ, और मैंने देखा, अ ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर, और खद्दर खादी का कपड़ा पहने हुआ कोई फिगर, कोई चेहरा, पियरिंग एट अस, हम लोगों पर एकदम कड़ी निगाह से देख रहा था, फ्रॉम एन अपर स्टोरी बिल्डिंग, ऊपर के मंजिला मकान से, ऊपरी मंजिला मकान से कोई हमें देख रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अब हम लोग घर पे आ चुके हैं और हम लोगों ने चाय खत्म किया, अब नानू काका जा रहे हैं अपने गांव, अगले दिन की बात हो रही है। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोगों ने चाय खत्म किया। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, और हम लोग मतलब घर तोड़ना चाह रहे थे, मतलब नानू काका जा रहे हैं घर छोड़ करके। द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, और जो
किटेन था, जो बिल्ली का बच्चा था, उसने तो फ्लोर पर, मतलब जो फर्श होता है उस पर तो उसने डबरा ही बना दिया था, एकदम बेकार कर दिया था, गंदा कर दिया था। वेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस, तभी एक उजले कलर का कार हमारे घर के सामने आकर के रुकता है। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स, और नानू काका एकदम हाथ जोड़े ऐसे करके विनम्र भाव में फोल्डेड हैंड्स जाते हैं टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर। अरे बाप रे, उस वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए जाते हैं। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आया था। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल चले गए। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, अब अगले दिन की बात बोल रहे हैं, उनका मिशन खत्म हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वॉज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, कि वो मिनिस्टर से किस संबंध में मिलना चाह रहे थे, मुझे अभी तक पता नहीं चला। ऑल्सो आई वंडर वॉट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट, और मैं ये बात जान करके भी आश्चर्यचकित हूं कि क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, क्या होने वाला है व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स, जब मिनिस्टर को पता चलेगा दैट माई अंकल हैज नेवर बीन विद 100 माइल्स ऑफ ए पैलेस कॉल्ड निन्नौर, कि निन्नौर नाम की किसी भी राज्य में हमारे जो अंकल हैं वो कभी नहीं, उनके सैकड़ों मील दूर भी नहीं गए हैं, सैकड़ों मील नजदीक भी नहीं गए हैं कभी, तो वो वहां के पंडित कैसे हो सकते हैं। Although I am now convincing that नानू काका will deal with the situation, अब मैं कन्विंस हो चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि नानू काका will deal with the situation, नानू काका किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से डील कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, मतलब अंगोछे को, अपने गमछे को मोड़े बिना ही वो किसी भी सिचुएशन से हैंडल कर सकते हैं, मतलब इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओनली व्हेन इट हैपेंस, केवल जब ये होता है, ये घटना घटेगी, नानू काका किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ द रेंज, मैं उस रेंज से दूर होना चाहूंगा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी करोड़ों मील दूर है आपसे, इसलिए संपर्क करने की कोशिश ना करें, समझे। हाँ, तो इससे पहले कि आप लोग वीडियो बंद करके आउट ऑफ रीच हो जाए, आउट ऑफ रेंज हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और क्या बताएं, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, जाकर के देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, इससे थोड़ा हौसला बढ़ेगा। और लंबा वीडियो है तो वीडियो को रोक रोक करके आपने देखा, इसके लिए इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो मेरे सारे वीडियोस जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और चैनल के कमेंट में जब आप कीजिएगा कमेंट, तब वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा @ लगा करके ट्यूटोरियल प्लैनेट को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।